दोस्तों, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ जुड़कर काम करते हैं तो एक सवाल आपके सामने भी कभी ना कभी जरूर आया होगा या आएगा कि सर प्रोडक्ट महंगे हैं, राइट। अब इसका जवाब यदि आप अपनी कंपनी के ट्रेनर या अपने अपलाइन से पूछोगे तो आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझा देंगे, जैसे कि क्वालिटी कभी सस्ती नहीं होती, या फिर आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो बताएंगे, और ज़्यादातर वो जो इंग्रेडिएंट होते हैं आपको समझ नहीं आते तो आप भी मान लेते हो हाँ जी ठीक है ये प्रोडक्ट होगा 1000 रुपये का, राइट। या फिर वो आपको एप्पल का, सैमसंग का, रेडमी का या BMW, मारुति का ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे देते हैं कि जी देखो अगर एप्पल महंगा है तो वो क्यों, आप बोलते हो जी ब्रांड है, सिक्योरिटी है, फीचर है। सिंपल मारुति BMW तो आप बोलते जी BMW में फीचर है, सिक्योरिटी है, ब्रांड है, राइट। तो ऐसे ही एग्जाम्पल देकर आपको संतुष्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाला एक पॉइंट ये है कि ठीक है वो तो एक ब्रांड है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी प्रोडक्ट जो भी कंपनियां ला रही हैं क्या वाकई वो भी कोई ब्रांड है? क्या उनके पीछे भी कोई R&D है? या फिर कोई भी कंपनी आती है मुंह उठाकर 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीद के 1000 रुपये का मार्केट में बेचने लगती है? इसके पीछे का विज्ञान जो है वो क्या है? क्या वाकई अगर कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये का मार्केट में सेल हो रहा है तो क्या वाकई वो 1000 रुपये में सेल होने का दम रखता है, या फिर कंपनी सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रही है? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये जो वीडियो है कंप्लीट वीडियो नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि एक ट्रेलर, राइट। पूरी पूरी जो फिल्म है वो मैं कुछ प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेकर कुछ प्रोडक्ट को आपको वीडियो में दिखाकर फिर समझाऊंगा कि कैसे ये जो प्रोडक्ट है सस्ते हैं लेकिन कंपनियां इन्हें महंगा बेचती हैं, राइट। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट है, यदि उस प्रोडक्ट की फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, R&D या कंपनी ने आपके उस प्रोडक्ट को पेटेंट करा रखा है, राइट। उसके बाद कंपनी यदि महंगा बेचती है तो एक पल के लिए माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी जब भी किसी प्रोडक्ट को तैयार करती है, यदि वो खुद की फार्मिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उस पर R&D का खर्चा करती है, पेटेंट कराने का खर्चा करती है, तो कंपनी का उस पर एक एकाधिकार होता है। फिर तो कंपनी किसी भी रेट में आपको बेच सकती है। ये एक लॉजिकल बात है, कुछ हद तक है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन, राइट। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन तब तक ब्रांडेड रहती है जब तक कि उसका पेटेंट होता है उसके पास, कंपनी के पास, जो कि उस दवाई को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उस पर खर्चा करती है, जो R&D होती है, जो उसको पेटेंट कराने का खर्चा होता है, राइट। जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है उनकी, तो वो मनमाने पैसे वसूलते हैं। लेकिन जब वो जो पेटेंट की जो डेट होती है उनकी, वो जो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो जो दवाई है वो सामान्य हो जाती है, वो जेनरिक हो जाती है, और उसके बाद उसका जो प्राइस है 60 से 70% तक कम हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि डॉक्टर कोई दवाई लिखता है, ठीक है, और वही दवाई, ब्रांडेड दवाई यदि किसी दुकान वाले के पास नहीं है, किसी मेडिसिन वाले के पास नहीं है, तो मेडिसिन वाला ये भी बोलता है कि भैया इसके बदले ये ले लो और ये आपको सस्ती ही पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि नहीं, आपको ये लेनी है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को उसमें कमीशन मिल रहा है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में यदि कोई नेटवर्कर रिकमेंड कर रहा है किसी को ये प्रोडक्ट की आप ये ले लो, तो सीधी सी बात है नेटवर्कर के पास कमीशन जा रहा है। देखिए, इसमें छुपाने की, शर्माने की कोई बात नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन यहाँ पर यदि कोई कंपनी ऐसी है जो कि सिर्फ प्रोडक्ट को खरीद कर मार्केट में बेच देती है, और वो भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि कॉमन है, हर जगह अवेलेबल है। मान के चलिए कुछ कॉमन प्रोडक्ट के मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे कि स्पैरुलिना है, नोनी है। अब ये ऐसे प्रोडक्ट है, और फुट पैड, तो ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं। और इन पर यदि आप इन प्रोडक्ट के डीप में जाओगे, ना तो ये पेटेंट होते हैं, ना तो इन्हें कंपनियां खुद बनाती हैं, राइट, ना तो इनकी R&D में इनका कोई खर्चा जाता है। ये जस्ट मार्केटेड बाय ए कंपनी, मैन्युफैक्चर्ड बाय बी कंपनी। तो ऐसे सिचुएशन में कोई कंपनी यदि महंगा बेचती है तो वहाँ पर कंपनी कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि वही प्रोडक्ट आपको मार्केट में बहुत सस्ता भी मिल सकता है, राइट। वो जो लोग बोलते हैं ना कि सर वहाँ तो इतना सस्ता मिल रहा है, तो वो सही बोल रहा है, लेकिन नेटवर्कर उसको कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाते हैं। ये एक सच्चाई है। अच्छा, कोई कंपनी यदि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस पर मेहनत करती है, राइट, उसको पेटेंट कराती है, उस पर R&D करती है,
और उसकी मैन्युफैक्चरिंग फार्मिंग भी खुद करती है, मतलब कंपनी ने ठोक बजा के खर्चा किया उस प्रोडक्ट पे, उसके बाद वो उसको महंगा बेचती है, तो ठीक है वो चलता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कंपनी की मेहनत है। लेकिन कोई कंपनी यदि ठीक मार्केट से उठाकर कुछ बेच रही है और बीच में अपना मार्जिन कमा रही है, तो ठीक है मार्जिन कमाओ, लेकिन अगर आप उसे डबल ट्रिपल रेट पे करके बेच रहे हो तो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम है, राइट। और मैं आपको बता दूं 90% से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं आज के समय में, भारतीय नेटवर्क मार्केटिंग जो है उसमें 90% से ज्यादा ऐसी कंपनियां जो कि यही काम कर रही है, मार्केटेड बाय ए कंपनी, मैन्युफैक्चर्ड बाय बी कंपनी। प्रॉब्लम कुछ नहीं है इसमें, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर कि आप प्रोडक्ट के प्राइस को बहुत बड़ा चढ़ाकर बेचते हो, जबकि उसमें होता कुछ नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें कि लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय बी कंपनी, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको जब हम गूगल करते, जब हम उस पर थोड़ी रिसर्च करते कि जो जहाँ से प्रोडक्ट बन के आ रहा है इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, तो पता लगता है जीरो, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्कैम हो रहे हैं ना, ये एक्चुअल में है। और वो जो बोलते कि प्रोडक्ट महंगा क्यों है, तो सीधी सी बात है, कंपनी महंगा करके बेच रही है। वही प्रोडक्ट आपको सस्ते में कहीं अवेलेबल होता है तो ले लो, सिंपल है। हाँ, ये एक कड़वा सच है कि कंपनियां प्रोडक्ट जानबूझकर महंगा बेचती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने उनकी बात की है जो सिर्फ खरीद कर बेच देती हैं। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों के साथ शेयर करें जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।